था शाम के 6 और आज मैं अपना सामान पैक करके निकल रहा था प्रयागराज से हरिद्वार अपने सीनियर के साथ या यूँ है कि अपने दोस्तों के साथ। समय से स्टेशन पहुंच के हम लोगों ने सूबेदारगंज से ट्रेन पकड़ ली हरिद्वार के लिए। तो 15 घंटे का सफ़र पूरा करके हम सभी आ पहुँचे हरिद्वार और अभी हम लोग बैठे हैं चंडी घाट पे। प्लान ये है कि चंडी घाट पे स्नान करके माँ चंडी का दर्शन करके हम लोग सीधे निकल जाएंगे ऋषिकेश। आज का पूरा आइटनरी ऋषिकेश का सेटअप है। उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग आके हरिद्वार में माँ मनसा देवी की दर्शन करेंगे। देखिए अपनी चरम सीमा की बदमाशियों के अपनी चरम सीमा पे लोग चल रहे हैं एकदम। जिसमें हमारे आदि जी एकदम फर्स्ट में हैं, दो पत्थर लेके ताल पे ताल कदम मारे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग काली घाट पे स्नान करने के बाद माँ काली के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए हमारे भैया ताल बजा रहे हैं पत्थर से, एक नंबर मजा आ रहा है भैया को। देखिए ये हमारे दूसरे भैया, ये हमारे दिलीप जी। मजा आ रहा है, पहाड़ चढ़ने में हालत टाइट हो रही है अभी क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। यहाँ से गिरने के बाद हम लोग सीधे जिंदा बचेंगे, लेकिन किसके हाथों में जाएंगे ये नहीं पता है। भगवान बचाएंगे या भगवान की गोद में ही चले जाएंगे। लेकिन मजा आ रहा है चढ़ने में पहाड़ भाई। अभी हमारे गाइड साहब जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले जा रहे हैं और हम लोगों की गांड फट रही है क्योंकि आगे सीधे चढ़ाई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखो तो चढ़ाई नहीं, उसके बाद सीधे खाई है। कोई बात नहीं, खाई के बाद सीधे भगवान के पास मिलन होगा। दर्शन की जगह डायरेक्ट मिलन करने हम लोग जाएंगे। और अब हम लोग पहाड़ चढ़ाई शुरू कर दिए। खास लोग फटी ऐसी भी फिजिक्स लो, हमारी हालत टाइट हो रही है बस क्योंकि हमको चढ़ने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। क्योंकि एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में इसे चलना। हाथ ट्रैक देखिए आप लोग। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। हमारे दिलीप जी थक के बैठ गए। चलिए चलते हैं अब ऊपर का व्यू डायरेक्ट देखा जाएगा। भाई पहाड़ चढ़ते हालत खराब हो रही है लेकिन व्यू गजब का है। व्यू देखो, हमारे भैया ओवर एक्साइटेड। लेकिन पीछे भाई अच्छा अभी मैं मरने से बचाऊं भाई, लेकिन व्यू गजब का है। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, यहाँ से गिरने के बाद आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। आप डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर उनसे डायरेक्ट मिल लेंगे। बिना टेलीपोर्टेशन की थ्योरी के टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब हमारी पलटन थक चुकी है। थकने के बाद अब आराम करके अब ये वाला ट्रैक उठाना है हम लोग को। रास्ता इधर से सीधे जा रहा है लेकिन हम लोग को चुल मची है, हम लोग को ये ट्रैक पकड़ना है। हा? कोई नहीं, ये वाला पकड़ लेंगे ना, इधर से बराबर है। ये पत्थर ये वाला बराबर है, यहाँ से ये वाला ये पकड़ लिया जाएगा। चुल मची है, यही वाला ट्रैक पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे, भले ही ऊपर चले जाएं। ये हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका और ये व्यू मंदिर हमारी बस अब बहुत करीब है। अब ये ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रैक ये ट्रैक कंप्लीट होने के बाद सीधे मंदिर। अभी हमारा सारा ट्रैक कंप्लीट हुआ। आप लोग क्लियरली देख सकते हो, सभी लोग पसीने से डूब चुके हैं। और ऐसा था कि हालत तो खराब हो गई भाई, एकदम पसीने से सब लोग भीग चुके। अभी जस्ट नहा के हम लोग आ रहे हैं और सीधे अब मंदिर देखिए, एकदम मंदिर एकदम पास में है हमारे। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। हमारे भैया सबसे आगे आगे चल रहे हैं, यहाँ मज़ा आ रहा है। सबसे आखिरी में मेरा टर्न है, अब मैं चल रहा हूँ चढ़ने। देखते रहिए भाई यार। चलिए वीडियो पॉज करके ऊपर का सीधे दिखाते हैं चढ़ने के बाद। यहाँ ऊपर चढ़ना है और ये रहा नीचे वाला एरिया जहाँ से हम चढ़ के आए हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बस पसीना और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। ये हमारे सारे ट्रैक कंप्लीट हो चुके हैं। बस ये चढ़ान है, उसको सीधे माता का मंदिर आप लोग को सामने एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये व्यू देखिए की हालत टाइट हो चुकी है मित्रों, सब लोग थक चुके हैं।
अभी जस्ट नहा के निकले हैं लोग, इतना पसीना हो गया है कि लग रहा है कि जून जुलाई का दोपहर हुआ पड़ा है कसम से। लेकिन व्यू बहुत तगड़ा है भाई, व्यू की तो बात है। और मंदिर भी अब हम लोग पहुंच ही गए, तो फाइनली हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच गए, मंदिर पे आ गए दोस्तों। और हमारा क्रू देखिए, बाइक किस रास्ते आई होगी ना, ये साइड में रास्ता है एक। क्रू पूरी तरह थका हुआ, क्रू के साथ साथ मैं भी थका हुआ पूरी तरह से। माँ चंडी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं माँ अंजनी के तपोभूमि को देखने, जो कि आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। हमारा क्रू माता अंजनी के तपोभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है, मज़ा आ रहा है। हमारे दोनों मंदिरों का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग सीधे चलेंगे नीचे। हम नीचे से उसके बाद सीधे ऑटो पकड़ के ऋषिकेश। हाँ, दोनों मंदिरों का दर्शन करने के बाद आए हैं पहाड़ के एकदम कॉर्नर पॉइंट पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब कितने खाई है। ये मेरे को भी देख के जाना है बस, ये खाई। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चारों लोग यहाँ पे हम लोग चूड़ा खा रहे हैं। ये तो अभी हम लोग का दोनों मंदिर का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। जैसे दिव्यांशु भैया सबसे आगे निकल चुके हैं, बाकी क्रू मेंबर उतर रहा है धीरे धीरे। सब लोग थके हुए हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया, चढ़ते टाइम भले ही शॉर्टकट ट्रैक करिए लेकिन उतरते टाइम नहीं, क्योंकि अगर उतरते टाइम अगर बॉडी अनकंट्रोल हुआ तो कुछ ज़्यादा ही बहुत चीज़ें अनकंट्रोल हो जाएंगी। एक बात तो है दोस्तों, चढ़ने से अधिक उतरने में मज़ा आ रहा है। जैसे देखिए, जो बंदा चढ़ने में सबसे पीछे रहता था उतरने में सबसे आगे, जो लोग चढ़ने में सबसे आगे रहते थे उतरने में सबसे पीछे भी हम लोग हैं। यही फायदा होता है दोस्तों सीनियर के साथ घूमने में। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं दर्शन करके। इतने हाइट पे चढ़े थे, अभी इतना हाइट और उतरना है हम लोगों को। अब पसीने से हम लोग डूब चुके हैं लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। आप हम लोग चुरमुरे या फिर चूड़ा खा रहे थे, क्लियर देखो भाई, यही वो पॉइंट है साला। माँ चंडी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश की ओर। दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और व्यूज देखो यार, क्या व्यू आ रहा है। अंकल जी, अरे हमको अंकल बनाई दे यार। व्यू देखो यार, गजब व्यू आ रहा है। नहीं, हमारे कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 और हम लोग आ चुके हैं राम जानकी झूले पे। जैसा कि आप देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है। सबसे अच्छा व्यू पहाड़ों का आ रहा है, देखो भाई क्या लुक आ रहे हैं। साला वाटरप्रूफ पाउच लिया, कोई मतलब नहीं है, साला पानी इसमें अंदर चला जा रहा है। लेकिन व्यू तगड़ा है, व्यू के ही पैसे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बारिश, इसमें घूमो, क्या व्यू है। राम जानकी झूला मंदिर क्रॉस करने के बाद हम लोग चले हैं नीलकंठ महादेव की तरफ। अभी अंधेरा हो चुका है, अगर ऑन टाइम पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक ठीक है, वहाँ से रिटर्न होंगे, फिर आएंगे अगले दिन, चाहे उसके अगले दिन, फिर पूरा ट्रैक कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन को इग्नोर करना लोग। तो दोस्तों अभी एक भैया से पूछा गया, वो बता रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर बंद हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से दर्शन करके वहाँ से रिटर्न होंगे वापस, फिर अगले दिन या फिर उसके अगले दिन आएंगे, तब नीलकंठ महादेव का ट्रैक किया जाएगा। जहाँ भी मैं हूँ करेंटली वहाँ से 10.5 किलोमीटर दिखा रहा है नीलकंठ महादेव का।
तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों फाइनली 10 मिनट के चलने के बाद हम लोग आ गए हैं भूतनाथ महादेव मंदिर, जो कि आप लोग को सामने एकदम दिख रहा है। अभी कम से कम 5 मिनट और चलना पड़ेगा, क्योंकि 100-200 मीटर और बाकी है। उसके बाद हम लोग सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे, भूतनाथ महादेव मंदिर। तो चलते हैं। हमारे क्रू मेंबर एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं वहाँ पे, 2 लोग आगे चल रहे हैं। चलिए भैया। फाइनली हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर पे आ चुके हैं। अब सीधे 5 मंजिल ऊपर जाना है, सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं लोग। इसके बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद ब्लॉग एंड होगा। तो चलते हैं। हालत तो ऐसी भी ख़राब हो रखी है हमारी। बाकी का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा, कल वाले में। अभी तो भूतनाथ महादेव मंदिर देखिए। ये देखिए चारों जंगल टाइप। सीढ़ियाँ एकदम सीधी हैं, देखिए सीढ़ियाँ। सब पहुंच गए लोग। तो इतना चढ़ने के बाद पता चला यहाँ पे आके कि मंदिर बंद है। सुबह में 6 बजे अब खुलेगा और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो अब कल आएंगे फिर से और दर्शन तब कल होगा। अभी मंदिर के पास ही हम लोग बैठे हुए हैं नीचे। ये रहा मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर तो पहले ही बंद हो गया था। ये हमारे भैया लोग, एक दूसरे भैया, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आगे का ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा, कल का ब्लॉग। चलिए बाय।